आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं है। आप वो बात क्यों पूछते हैं, जो बताने के काबिल नहीं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। विकास दुबे मारा गया, लेकिन सरकार पुलिस के लिए कई सवाल छोड़ गया। क्या पुलिस व्यवस्था में जो जैसा चल रहा वैसे चलता रहेगा, या इसमें अमूमन परिवर्तन होगा? वर्दी में छिपे गद्दार का खोज की जाएगी? क्या पुलिस को उसके सही काम करने दिया जाएगा? ये सवाल बना रहेगा और अपेक्षा करते हैं कि इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में हम और आपके बीच देखने को मिलेगा। क्या वो अच्छा ही हुआ ना कि जिस क्रिमिनल ने के ऊपर इतने सारे जघन्य आरोप लगे हुए थे और उसको पुलिस ने त्वरित कार्रवाई में मार गिराया। क्योंकि जिस न्याय की बात हम लोग कर रहे हैं वो मिलने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगते हैं और लंबी इंतज़ार करने के बाद भी हो सकता है इस मुकाम पे पहुंच जाता या नहीं भी जाता, क्योंकि कानूनी कार्रवाई में वक्त लगता है। यदि आप ऐसा ही सोच रहे हैं कि ये सही कदम था प्रशासन द्वारा, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यह आपकी तत्कालिक सोच थी। किंतु जिस विकास दुबे की बात हो रही है वो मोस्ट वांटेड था कानपुर में, जिस पे 60+ केसेस थे और जो कि मर्डर, रेप, गिरफ्तारी और उसके किस्से कई वर्षों से सुनने को मिलते आ रहे थे। 2001 की घटना ही ले लें। उस समय संतोष शुक्ला जो बीजेपी की राज्य मंत्री के रूप में थे, उसका थाने में 20 पुलिस ऑफिसर के सामने मार दिया जाता है, जबकि राजनाथ सिंह की सरकार थी वहां पे। तो भी न्यायिक मामले के बाद जो है बरी हो जाते हैं। तो इनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास दुबे की पहुंच कितनी बड़ी थी। और हर एक काल में, चाहे वो सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, हर एक में उसकी पकड़ रही है सत्ता पे, जिससे उसको आय प्रतिदिन जो है मिलता है, संरक्षण मिलता है। इसका ज्वलंत उदाहरण यही है कि रिलैक्सेशन मिलता रहता और इतने दिन तक वो रोटी सेक रहा था अपना। क्योंकि ये घटने का मोड़ तब आया जब पिछले हफ्ते 3 जुलाई को 8 पुलिस ऑफिसर को गोली मार के हत्या कर दी गई। इसके मुख्य आरोपी विकास दुबे ही थे, जिनमें इसके गैंग में कुल मिला के 20 लिस्टेड हुए और 7 पे FIR दर्ज हुआ। उसमें यदि वर्तमान स्थिति पे चर्चा करें तो प्रेम प्रकाश पांडे जो उनके मामा जी थे वो इनकाउंटर में मारे गए। रणबीर शुक्ला वो भी इनकाउंटर में मारे गए, जिसमें आरोप लगा कि गाड़ी चोरी कर रहा था और उसको इनकाउंटर कर दिया गया। वहीं अतुल दुबे चचेरे भाई की बात करें तो उसे भी पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया। अमर दुबे गुरु की बात करें तो उसको भी 8 जुलाई को इनकाउंटर में मार दिया गया। बउआ दुबे की बात करें तो उसे भी मार दिया गया। प्रभात मिश्रा को भी जो है 9 जुलाई को इनकाउंटर में मार दिया गया। उसमें पुलिस द्वारा यह कहा गया कि ठीक उसी वहीं पे जहां पे विकास दुबे की मौत हुई उसके इर्द गिर्द में ही 2 किलोमीटर के इर्द गिर्द में ही कानपुर देहात वाले एरिया में पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो जाती है और उसी बीच प्रभात मिश्रा भागने की कोशिश करते हैं और त्वरित कार्रवाई में जो है पुलिस इनकाउंटर कर देता है। वहीं 2 और श्याम वाजपेयी और दयाशंकर गिरफ्तार हैं जो पुलिस के अंदर में। उसके अगले ही दिन 10 जुलाई को सेम कहानी होती है और कानपुर देहात के पास विकास दुबे को पुलिस इनकाउंटर में मार गिराती है। और पुलिस की दलील ये होती है कि जानवरों की झुंड आ रही थी, जिससे गाड़ी जो है टकरा गई और वो भागने की कोशिश करता है और कारतूस
से जो है पुलिस के साथ झड़प होती है, और जिसमें 200 मीटर भागने के बाद जो है पुलिस मुठभेड़ में जो आईजी मोहित अग्रवाल द्वारा मीडिया को बताई जाती है कि 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि वही जो है यूपी एडीजी प्रशांत कुमार की जानकारी के अनुसार ये बताया जाता है कि विकास दुबे घायल अवस्था में हॉस्पिटल एम्बुलेंस के द्वारा पहुंचाए गए। वहीं 7:30 बजे हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट आती है कि गोली लगी थी, जबकि पुलिस के द्वारा प्राथमिक जानकारी में कहीं गोली लगने की बात नहीं हुई थी। वहीं यदि इस पूरी जानकारी को यदि हम प्रशासनिक अनुभव से जानने की कोशिश करें तो डॉक्टर NC अस्थाना और अभिसार शर्मा की ये मीडिया ब्रीफिंग इंटरव्यू हम देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। डॉक्टर अस्थाना, आपने आईपीएस में एक लंबा वक्त दिया है इंडियन पुलिस सर्विसेज को। जिस तरह से ये एनकाउंटर बताया गया है, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस एनकाउंटर के बारे में सुन के? मेरा पहला रिएक्शन ये है कि इससे ज्यादा फेक स्टोरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अभी कल ही इन लोगों ने बात की कि प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर इन परिस्थितियों में हुआ कि उसने हथियार छीनने की चेष्टा की, उसके बाद भागा तो गोली के एक्सचेंज में मारा गया। अरे भाई, पहली बात तो ये कि पंजाब इंसर्जेंसी के समय से ही ये आदेश है कि हथियारों को लैंडयार्ड से सुरक्षित रखा जाएगा। इवन राइफल भी होगी तो उसको चेन लगा के कमर से बांधा जाएगा। पिस्टल और रिवॉल्वर के लैंडयार्ड तो मतलब अंग्रेजों के समय से चल रहे हैं, और अगर वो सरकारी इशू नहीं भी है तो उसको अपने खरीद लेते 20 रुपए 25 रुपए का आता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ठीक है, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में ये आदेश है कि नॉर्मल कोर्स में हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन जो डेंजरस क्रिमिनल है या वायलेंट हो सकता है उसके लिए उसी आदेश में प्रोवाइड किया गया है कि फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड हथकड़ी लगाई जा सकती है। एक बार माफ भी कर दूं कि प्रभात मिश्रा के केस में गलती हो गई तो वही गलती एक ही दिन बाद कैसे हो गई? दिस इज अनबिलीवेबल। आई मीन टू गुड टू बी ट्रू। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। मतलब कोई बहुत ही थर्ड रेट का फिल्म प्रोड्यूसर हो वही इस टाइप की बनाएगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, स्क्रिप्ट ऐसा लग रहा है कि किसी बी ग्रेड बॉलीवुड फिल्म की बन रही है। तो आप 2 अहम बातें यहां बता रहे हैं डॉक्टर अस्थाना। पहली बात कि आप उसे हथकड़ी लगाए रखिएगा, खासकर एक बहुत खतरनाक अपराधी था। 8 यूपी पुलिस कर्मियों को उसने मौत के घाट उतारा था। और दूसरी बात, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि आपको अपने राइफल्स को बाकायदा एक कड़ी से जोड़ के रखना चाहिए ताकि इस तरह से आदमी छीनकर ना भागे। इस पूरी कार्रवाई में हम ये कह सकते हैं जानकारी के अनुसार और जांच पड़ताल में हमने यही पाया कि रहस्यमयी तरीका से कानपुर देहात से ये कितने बजे चल रहा है? पत्रकारों की गाड़ी ही रोकी गई है। घटनास्थल से 2 किलोमीटर पहले पत्रकारों को रोका, मीडिया को रोक दिया जाता है, बैरिकेडिंग लगा दी रहती है, जिसमें जांच होती है। ओके ही गाड़ी को पास किया जाता है और मीडिया कर्मियों को रोक दिया जाता है, जो कि मीडिया कर्मी स्टार्टिंग से ही काफिला के साथ आ रहे थे, जिससे एक संशय पैदा होता है। सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। और दूसरी इसके पीछे गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। 2 से 3 जगह टोल टैक्स पे ये देखा गया कि विकास दुबे टाटा SUV में आ रहे थे, लेकिन घटनाक्रम में घटनास्थल पे जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई वो महिंद्रा SUV थी। तो तत्कालीन ये बात समझ के परे है कि गाड़ी एक्सचेंज कैसे हो गया। ये लोगों के जहन में और सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है कि यही है, और हकीकत में विकास दुबे 2 टोल टैक्स पे देखे गए कि वो टाटा SUV में ही सवारी करके 4 पुलिस ऑफिस के साथ में आ रहे हैं, लेकिन घटनास्थल पे ये पता चला कि महिंद्रा SUV की एक्सीडेंट हो गई। और एक्सीडेंट स्थल पे भी ऐसा देखकर प्रतीत नहीं हो रहा है कि सही में ये एक्सीडेंट हुआ है, और क्योंकि कुछ भी वहाँ पे साइनिंग नहीं दिखाई देता। यही सबसे बड़ी सवाल प्रशासन पे ये उठती है कि इतने बड़े गैंगस्टर होने के बाद भी सिक्योरिटी इतनी लूज थी और उन्होंने हथकड़ी नहीं लगाए रखी थी क्या? सुरक्षा के साथ नहीं जा था, या जो ये घटना घट गए? वहीं विकास दुबे के दृष्टिकोण से देखें तो जो
महाकाल में सरेंडर कर देता है वो यहाँ पे आके भागने की कोशिश कैसे करेगा। तो ये बात है। वहीं दूसरी ओर महाकाल मंदिर के प्रशासन द्वारा भी इसी तरह की स्क्रिप्ट देखने को मिला था, जिसमें तबादला कर दिया गया वहाँ के निरीक्षक का, जिसमें प्रकाश वार्ड से निरीक्षक थे जो महाकाल के, उसको थाना प्रभारी बना दिया गया नीलगंगा का, और उसके जगह नया प्रभारी के रूप में जो लाया गया वो अरविंद सिंह तोमर थे जो पुलिस लाइन से लाए गए। 2 और तबादला किया गया, उसमें एक आशा सोलंकी थे जो निरीक्षक महाकाल चौकी के थे, उसको प्रभारी महिला अपराध सेल उज्जैन भेज दिया गया, और वहाँ पे पुलिस लाइन से राकेश यादव को लाया गया और पुलिस चौकी महाकाल बना दिया गया। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो लखन यादव थे उसको इस घटना के बाद जो है मंदिर प्रशासन छोटी पे भेज दिया गया। तो इससे काफ़ी पटकथा सामने आती है कि पर्दे के पीछे क्या स्क्रिप्ट करी जा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए हमें एक फिल्म की याद आती है, कानपुर पे ही बनी थी 2009 में, बाबर। फिल्म धरातल पर उतर रही है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भूमिका बेखूबी निभाई है। तो आप देख लीजिए। एक ही थी, इमा 500 है। ई है घोड़े की अडैया चाल। साला हम पर हाथ उठाए थे ना, वो भी वर्दी में, और ढेर सारा गंदा गंदा गाली सुनाए थे, याद है? वह दिन हम तुहार डेथ वारंट निकाल दिए थे। यह गलती एसपी भी किया था, इसका भी इंतजाम करना था। सो एक तीर से 2 चिड़िया गिरा दिए। इससे बड़ा एनकाउंटर वर्ल्ड में नहीं हो सकत। इतने सारे पुलिस वालों के सामने। विकास दुबे की मौत के बाद स्थानीय लोगों में एक खुशी का माहौल है और लोग जश्न मना रहे हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ पुष्प की माला पहना रहे हैं और मिठाई खिला रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि विकास दुबे का क्या स्थानीय लोगों में खौफ था और लोग काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिन 8 पुलिस कर्मियों की गोली मार के हत्या की गई थी उसके आत्मा को कुछ तो शांति मिलेगा। इसी भावनाओं को देखते हुए स्थानीय लोगों में ये देखने को मिल रहा है और हम आशा भी करते हैं कि उचित आगे भी न्याय मिले और इससे जुड़े लोगों को जो है कार्रवाई किया जाए और न्यायालय के दस्तक तक पहुंचाया जाए। बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि जस्टिस डिले मिलती है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलो जो हुआ ये अच्छा ही हुआ हो गया, ये तत्कालिक समाधान है संतुष्टि के लिए, किंतु यदि न्याय के दृष्टिकोण से देखें तो ये जघन मामला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2018 के इंडिया टुडे के सर्वे के अनुसार यूपी में ये एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि कैश इनकाउंटर करवाई जाती है, जिसमें जो स्टोरी हुई थी उसमें पुलिस ऑफिसर 8 लाख में तैयार हो गए थे इनकाउंटर करने के लिए, फेक इनकाउंटर करने के लिए पैसे लेके, जिसमें जो है प्रमोशन की बात होती है और रसूलगाल डील होती है। तो उस रिपोर्ट में ये क्लियर कट कहा गया था इंडिया टुडे वाले में कि पुलिस जो है फेक इनकाउंटर करने के लिए जो है कैश लेके इनकाउंटर करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे बहुत ही कहानी है। इसलिए कि हो सकता है कि ये तत्कालिक सोच कहीं ना कहीं घाटे की सौदा हो और एक दिन हमारा और आपका भी नंबर आ सकता है बिना कि कुछ इंजाम लगे हुए भी। इसका ज्वलंत उदाहरण है पिछले साल विकास तिवारी का केस। याद ही होगा कि एप्पल के एम्प्लॉय थे और हाईवे पे किस तरह से उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसकी बैक हिस्ट्री कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए ये तत्कालिक सोच हमारे लिए
घाटे की सौदा हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 800 से ज़्यादा फेक एनकाउंटर के आरोप लगे हुए हों पहले से किसी भी राज्य में, चाहे वो सपा, बसपा और बीजेपी, तीनों में यही स्थिति रही है। वहीं यदि इस कारण को यदि गंभीरता से देखें तो हम ये पाएंगे कि संविधान विशेषज्ञ ने 3 स्तंभ बनाए, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका, जो कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस की बात होती है। मानते हैं कि न्यायपालिका में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अच्छा होगा इस कमियों को दूर करने की कोशिश किया जाए ताकि न्याय जल्द से जल्द और चंद सब दिनों में मिल सके। इसका समाधान की ओर बात करें तो हम ये देखते हैं, पहली बात कि पुलिस की सख्त कमी है हमारे देश में। चूँकि लेटेस्ट डाटा 2017 के अनुसार यदि देखें तो हम ये पाते हैं कि 30% वैकेंसी खाली है सरकार के आंकड़े के अनुसार। 2.8 मिलियन पुलिस होने चाहिए, जिसमें से वर्तमान स्थिति में 1.9 मिलियन पुलिस ही है, यानी 30% वैकेंट है। इसके कारण 144 पुलिसमैन हैं प्रति 1 लाख पे, जबकि यूएसए की रिकमेंडेड है कि 222 पुलिसमैन होने चाहिए 1 लाख पॉपुलेशन पे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या बुरा स्थिति है। यह बुरा स्थिति बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में रेशियो बहुत ही कम 100 के करीब है। यहीं यदि दूसरे बिंदु की ओर ध्यान दें तो उसमें ये देखते हैं कि पुलिस से ओवरवर्क लिया जाता है, जितना एस्टिमेटेड होता है उससे ज़्यादा, जिसमें CSTS की सर्वे आई और उसमें ये बताया गया कि ऑन एवरेज जो है एक पुलिसमैन द्वारा जो है 14 घंटे का काम लिया जाता है, जबकि हम और आप नॉर्मली 8 घंटे का वर्क करते हैं और उसमें भी सैटरडे संडे में एक वीकेंड डे ऑफ मिलती है। लेकिन इस ग्राफ को हम यदि ध्यान से देखें तो हम ये इसमें देखते हैं कि 2019 के डाटा के अनुसार 24% पुलिस जो है 16 आवर से ज़्यादा वर्क करते हैं। सोचने की बात है कि 52% पुलिसमैन को वीक में एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो दिमाग लगाने की बात है कि पुलिस किस अवस्था में आके काम करते हैं। क्या वो माइंडली फ्री होते हैं वर्क करने के लिए या स्ट्रेस में वर्क करते हैं। यह रिपोर्ट ये भी बताती है कि नागालैंड एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर 8 घंटे की टाइम लिमिट है, फिक्स की गई है और इम्प्लीमेंटेशन होती है। वहीं इसके तलब यदि हम तीसरे बिंदु की ओर बात करें तो वो समाधान के लिए, तो उसमें हम ये देखते हैं कि पुलिस के साथ जो है साधारणतः बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है। जैसे 1/5 यानी 20% पुलिस स्टेशन में साफ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, 10% पुलिस स्टेशन में पानी पीने की फैसिलिटीज़ नहीं है, कितने पुलिस ऑफिसर को ट्रेनिंग के लिए बुनियादी सुविधा नहीं मिलती है, प्रशासनिक अनुभव नहीं मिल पाता है। वहीं यदि चौथे समाधान की ओर यदि हम बात करें तो कुछ लोग बोलते हैं कि पुलिस अपना काम कर दिया और उसके बाद न्याय मिल नहीं पाता है या आगे न्यायपालिका में देर हो जाती है। तो इसका भी सेम कंडीशन है कि न्यायपालिका डिले होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे देश में 40% वैकेंसी खाली है सरकारी आंकड़े के अनुसार कोर्ट सेक्टर में। 2016 में जस्टिस PS ठाकुर की स्पीच में भी रोने की बात आई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के सामने रिटायरमेंट के समय वो रोने लगे थे और वो ये बोलते हैं कि लोगों का जो है न्यायपालिका से विश्वास खत्म हो गया है, क्योंकि न्याय जो है देर से मिलता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि विगत 6 वर्षों में जब प्रधानमंत्री मोदी जी भी सत्ता पे आसीन हुए थे, उस समय भी उन्होंने ये वादा किया था कि आने वाले साल में यदि हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जिसमें 1 साल के अंदर सारे निपटा लिए जाएंगे। लेकिन होता क्या है, कथनी और करनी में यही फर्क होता है। तो आशा करते हैं कि सही हो जाएगा। वहीं यदि 5वें बिंदु की ओर हम बात करें तो उसमें ये पाते हैं कि पुलिस जो है किस तरह से राजनीतिक पार्टियों का जो है कठपुतली बन के जीवन यापन करता है और प्रशासन झेलता है, क्योंकि ये बिल्कुल गुलामी की तरह ही लगता है। क्योंकि यदि पुलिस नेताओं के इशारे पे काम करना यदि बंद कर दे तो
न्याय में कुछ और भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता इसलिए कि क्योंकि पुलिस और सत्ता के बीच में एक तालमेल होता है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां ही प्रशासन में अतिरिक्त प्रभार के ट्रांसफर पोस्टिंग क्या करते हैं और राइट उन्हीं लोगों के पास होता है। ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके कारण प्रशासन को राजनीतिक दल से मिलकर ही काम करना होता और यही न्याय व्यवस्था है। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंसी लाने की सख्त जरूरत है, ताकि ऐसे विकास दुबे जैसे और कोई विकास दूसरा पैदा ना ले और समाज में व्यवधान ना पैदा करें और अमन चैन की शांति का संसार हो। यही कारण है कि हमारे समाज में राजनीतिक दल और प्रशासन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें हम न्याय व्यवस्था पे विश्वास भी करते हैं और काफ़ी समय में दिल को ठोस भी पहुंचती है कि न्याय व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं हुआ। तो इसलिए कि आप सबसे आग्रह है कि न्याय व्यवस्था पे विश्वास करें। तात्कालिक समाधान दीर्घकालीन सोच कभी भी नहीं हो सकती है। इस वीडियो से संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई बात हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा। होप सो आप लोग घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत